जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर दिलीप सिंह। कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट सीरीज सेट 1 लेके मैं आपके सामने हूं। हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरीके से कर लिया है। उसके प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेके मैं पर डे आपके साथ आऊंगा। 2 या 3 टेस्ट सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं अपने सारे बच्चों से ये बोलना चाहूंगा, सारे कैडेट से बोलना चाहूंगा कि जो बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी जाके लाइक और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ईच एंड एवरी डे नए वीडियोस नए टॉपिक के साथ मिलता रहे। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग अभी भी एनडीए के लिए प्रिपरेशन चाहते हैं फाउंडेशन लेवल से, वो चैनल को जाके लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त से, अपने कलीग से, अपने भाई बहन जो भी है उनसे सबसे बोल दे। और टेस्ट सीरीज सेट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इफ z is equals to 1 plus I, क्या दिया है? z is equals to 1 plus I, then what is the inverse of z square? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, z is equals to 1 plus I को आप लिख लो यहीं पे, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है बेटा इसमें। z स्क्वायर निकाल दो इमीडिएट, 1 plus I into 1 plus I। सो z स्क्वायर इज इक्वल टू, नॉर्मल इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1 प्लस आई प्लस आई स्क्वायर। सो z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, -1 से -1 कैंसिल आउट, z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2i आ गया। z स्क्वायर का वैल्यू आपको 2i मिल गया, लेकिन इसका निकालना है क्या, इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, इनवर्स 1 अपॉन जेड स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 2i। अब 1 अपॉन 2i में ये देखना है हमको कि i का वैल्यू किस केस में, i की वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है, -1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं नॉर्मली, माइनस, इसको हम ये लिख सकते हैं i की जगह पे i रेज टू 4 अपॉन 2i, राइट। i 4 से 1 i से, तो ये क्या हो जाएगा, i क्यूब अपॉन 2। अब इसको और ज्यादा मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं i स्क्वायर इंटू आई अपॉन 2। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये i स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई अपॉन 2, इट मीन्स -i/2। अभी -i/2 कौन सा ऑप्शन है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस बच्चों बहुत ही इजी सेक्शन है एनडीए के लिए, और मैंने एनालिसिस पार्ट में ही आपसे डिस्कस किया था कि इसके जो क्वेश्चंस है कम से कम 6 से 10 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से और 6 to 10 क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट से आते हैं। अगर इसको हम लोगों ने अच्छे से ग्रैब कर लिया तो कहीं ना कहीं 12-15% हमारा खेल यहीं पे हो जाता है। और कहीं पे भी अगर 100% से 15% आपने अचीव कर लिया, इसका मतलब आपका स्टार्टिंग बहुत अच्छा हो गया है। तो मेरे सारे नए पुराने बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि सर के साथ साइमल्टेनियसली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते रहो, लेक्चर्स प्रॉपर अटेंड करो, एक स्टडी नोट्स बनाओ और फुल स्ट्रेटेजी के साथ आप लेक्चर को लाइव देखना भी है हमको। 2022 का जो एनडीए बैच 1 होगा, 100% हमको क्रैक करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्या दिया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हम लोग लेक्चर नंबर 10 में, और मैं अपने बच्चों से एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे नए हैं या पुराने हैं, जो भी टॉपिक का क्वेश्चन आता है वो आप पीछे प्लेलिस्ट में जाके उस टॉपिक को फिर से रिवाइज भी कर सकते हो। तो इससे आपका रिवीजन 2 to 3 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, इफ 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड द वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका हमको क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से a ओमेगा का पावर 6 प्लस b ओमेगा 4 प्लस c ओमेगा स्क्वायर अपॉन b प्लस c ओमेगा पावर 10 प्लस a ओमेगा रेज टू 8। बिल्कुल बेसिक से चलना है, जो हम जानते हैं वो पुट करते जाएंगे। इसको हम बेटा ये लिख सकते हैं
ए इंटू ओमेगा क्यूब का स्क्वायर प्लस बी, जैसे मैं लिख रहा हूं सेम ऐसे ही लिखना है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस सी इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहां तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपॉन बी प्लस सी इंटू ओमेगा क्यूब की पावर 3 इंटू ओमेगा। क्यों लिख रहा हूं यह भी मैं आपको बताऊंगा अभी। प्लस ए ओमेगा क्यूब द होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब यहां पे हम लोग बेटा क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। ए इंटू ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 इंटू ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी 1 इंटू क्यू इंटू ओमेगा प्लस ए इंटू 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। जहां जहां पे भी ओमेगा क्यूब था बेटा वहां वहां हम लोगों ने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया। सिंपल। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में मैंने आपको इसके कुछ प्रॉपर्टीज बताया था और मैंने ये बोला था केवल आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये बेसिक प्रॉपर्टी दो याद रखनी है, बाकी सब सर के ऊपर आप छोड़ दो, सब आंसर आ जाएगा। ओके, इसको हम ए लिख सकते हैं प्लस ये क्या हो जाएगा, बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। आई होप मेरे सारे बच्चों को यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं है? ओके, अब यहां से बेटा हमको क्या करना है, आंसर लेके आना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय ओमेगा, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में ओमेगा से डिवाइड कर दो। मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मतलब ओमेगा ए प्लस बी डब्ल्यू प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन ओमेगा बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। अब सिंपली यहां पे हमको क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर देना है अपने को। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, कर लो, ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्यूब अपॉन बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा क्यूब। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ओमेगा की वैल्यूज पुट कर दो आप लोग। तो ओमेगा की जब आप डिनोमिनेटर में वैल्यूज पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखते हैं क्या आएगा। इस ओमेगा को बाहर रहने दो आप, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या करो अभी, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी अपॉन बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग यहां पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। इस पार्ट को नहीं करना था एक्चुअली, क्योंकि उस तरीके का आंसर अपने को दिया। इसको खोल दो बेटा आप, डिनोमिनेटर को, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। जब इसको आप ओपन कर दोगे तो ये हो जाएगा बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और प्लस ए ओमेगा क्यूब। ए ओमेगा क्यूब का वैल्यू बेटा यहां पे होता है 1, तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, यहां पे क्या हो जाएगा, ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ये टर्म कट गया, क्या आ गया आपका, ओमेगा। ओमेगा इसमें कौन सा आंसर है, दैट इज योर आंसर नंबर सी। तो सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर। क्यों मैंने यहां पे सफलिंग किया,
क्योंकि सॉल्व करने के बाद मैंने चेक किया, मैं अभी फर्स्ट टाइम कर रहा हूं क्वेश्चन पेपर उठा के, तो मुझे क्या लाना था कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो जाए। इसके लिए मैंने डिनोमिनेटर में ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ये कट के आंसर अपना सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करेंगे बेटा। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना इजी तरीका मैंने आपको इतना आसान बताया हुआ, 1 सेकेंड के आंसर अंदर आएगा इसका। अंडर रूट -5 प्लस 2i। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पूरे का अंडर रूट, कंप्लीट अंडर रूट, मॉडुलस ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2। अब यहां पे साइन पॉजिटिव है तो यहां हम पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस माइनस यहां चलने दीजिए। i सेम मॉडुलस ऑफ z प्लस नहीं माइनस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2। कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो आप स्क्वायर रूट देखोगे तो आपको एक पेज मिनिमम लगता है स्क्वायर रूट में। अभी देखो कैसे आंसर आएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्या करना है, मॉडुलस ऑफ z। अब यहां पे a का वैल्यू है -5 और यहां से b का वैल्यू है अपने पास 2। ये चीजें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब बार बार ये चीज बताऊंगा नहीं मैं क्यों। 12 है, सॉरी दिस इज 12। अब मैं इसका मॉड z जब निकालूंगा तो ये आ जाएगा 25 प्लस 144 मतलब 169, इट मींस प्लस माइनस 13। तो हम पॉजिटिव लेंगे, 13 प्लस रियल पार्ट ऑफ z क्या है -5 अपॉन 2 प्लस i 13 माइनस और फिर से -5 डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए आप लोग इसको, प्लस माइनस अंडर रूट 5 माइनस 13 माइनस 5 दैट इज 8 बाय 2, ये क्या आ गया 4 आ गया, प्लस i 13 प्लस 5 19 बाय 2 18 बाय 2 दैट इज 9। तो यहां पे क्या हो गया 9 आए, इसका रूट बाहर निकाल लो, प्लस माइनस 2 प्लस 3 आए। देख लो आप, प्लस माइनस 2 प्लस 3 आए क्या है, दिस वन इज योर आंसर। कितना टाइम लगा बेटा इसको करने में, 15 सेकेंड लगा है, कितना 15 सेकेंड ओनली, नहीं तो इसी क्वेश्चन को आपको कम से कम 15 मिनट्स लगते थे। तो ये ट्रिक का कमाल है कि जो हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से चलोगे तो एनडीए इतना कोई टफ टास्क नहीं है, लेकिन प्लानिंग और स्ट्रेटजी हमारी डे 1 से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस i का स्क्वायर इज इक्वल टू। कुछ भी नहीं करना है, इसको मॉडुलस निकालने से पहले आप क्या करो, इसको ओपन कर दो। मॉडुलस निकालने से पहले क्या करना है, इसको ओपन करो। क्या दिया है, 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस i का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। खोल दो इसको, 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस i स्क्वायर प्लस 2i, क्या हो गया 1 प्लस 2i अपॉन, ये कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो ये फिर से क्या आ गया 1 प्लस 2i। यहीं पे आपका आंसर 1 आ गया, मॉडुलस निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्या आ गया इसका आंसर 1, और 1 में क्या हो जाएगा ये, दैट इज मॉडुलस भी निकाल लो। अगर इसका मॉडुलस निकालोगे तो क्या आ जाएगा 5 बाय 5, ये भी 1 आ गया। तो हमको यहाँ पे बेटा टाइम बचाना है अपना, क्या हमें बचाना है, टाइम सेव करना है। और एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करो ना, जितना टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व करने पे दे रहे हो उतना ही एक नजर आप अपने ऑप्शंस में भी रखो। कभी कभी क्या होता है, आधे क्वेश्चन में ही आंसर अपने को दिखने लगता है, तो हमारा वो टाइम अगले क्वेश्चन के लिए, जैसे मैं बात कर रहा था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में, कहीं ना कहीं मैं बात करता था किसकी, इनवर्स और एडजॉइंट निकालने का। तो इनवर्स और एडजॉइंट के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो पूरा मत सॉल्व करो, खाली ऑप्शंस देखो और आधे में ही आपको समझ में आ जाएगा कि राइट आंसर और रॉन्ग आंसर
क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट का मतलब आ गया, इसका मतलब जेड बार निकालना है, ये दिमाग में आ गया। जेड बार क्या बताया था सर ने, वो भी याद करना है। जेड बार का डेफिनेशन सर ने बोला था कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। क्या दिया है, 1 प्लस 2i अपॉन 2 प्लस आई का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे जब क्वेश्चन रहेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले हम उसके डिनोमिनेटर के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है 1 प्लस 2i अपॉन 2 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई अपॉन 2 माइनस आई। अब इसको सॉल्व कर लो और इसका होल स्क्वायर साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। तो जब इसको बेटा आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, कर लेते हैं हम लोग। 1 इंटू 2 2 माइनस आई प्लस 4i और ये हो जाएगा माइनस 2i स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी, 4 माइनस आई स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, टू यहां पे है और ये ठीक है, फिर से करते हैं। 2 प्लस 3i 4i माइनस 1i और ये माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 4 माइनस माइनस 1। तो ये अब क्या हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर इसका साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। 2 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3i अपॉन 5 द होल स्क्वायर। इस तरीके से आ गया 4 प्लस 3i बाय 4 का होल स्क्वायर। अब इसका हमको क्या निकालना है, इसको फिर से एक्सपांड कर लो। ये हो गया 25, ए स्क्वायर 16, बी स्क्वायर 9i स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 24i। राइट, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। 1 अपॉन 25, 16 माइनस 9 प्लस 24i, 16 माइनस 9 मीन्स 7, 1 अपॉन 25, 7 प्लस 24i। अब देखो कहीं पे दिख रहा है क्या, अलग अलग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 अपॉन 25 प्लस 24 अपॉन 25i। आंसर है क्या कहीं पे बेटा, आई थिंक आंसर नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो इस तरह से इसको, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये तो केवल मेरा ये चीज आया है, इसका निकालना है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो आंसर इसका चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज होके आएगा डी आंसर। अगर ओनली क्या बोला होता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, तब ये आंसर रहता, और जब कॉन्जुगेट इसने बोल दिया तो आंसर इसका डी हो गया। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज, क्या बोल रहा है, ओमेगा रेज टू 10 प्लस ओमेगा रेज टू -10। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा ये बताना है। तो इसको लिख सकते हो ओमेगा 10 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 10 एंडाइसिस की प्रॉपर्टी से। अगर कहीं ए इनवर्स लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय ए लिख सकते हैं। ये एंडाइसिस की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसको बेटा क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का होल क्यूब इंटू ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब का होल क्यूब इंटू ओमेगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब इंटू ओमेगा प्लस 1 अपॉन 1 का क्यूब इंटू ओमेगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा। यहां तक क्लियर है सबको। इसको अगर मैं 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा इंप्लॉइज दैट। अब हमारे पास क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमको क्या है यहाँ पे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहीं पे रोक दो, क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा। तो यहां पे क्या पुट कर सकते हो, माइनस ओमेगा अपॉन 1 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, -1 देखो ऑप्शन में कहीं पे है, यस
आंसर ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो बेटा मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एनडीए के एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछे जाते हैं। आज के इस सेशन में हमने 6 क्वेश्चंस किए हैं। 6 के 6 क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन लिंक में गिवन है। आप चैनल पे जाओ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिशन एवरेस्ट 2122 एनडीए अपना चालू है और इसको हमको क्रैक करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट 1 को हम लोग टेस्ट सीरीज को यहीं आज वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सेट 2 के साथ मिलेंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में जाके बताओ, कहीं नहीं समझ में आया है या कुछ चीज मेरे से मिस आउट हो गई है, उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। आई होप आज का दिन आपका अच्छा जाएगा। लेक्चर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग समझ में आया रहेगा। आपसे यहीं पे मैं विदा लेता हूं। जय हिंद।